ये होगा डिफरेंशिएशन बाय लॉग या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसको कहते हैं। डिफरेंशिएशन बाय लॉग। ऐसा कोई स्टूडेंट जो लॉग बिल्कुल जानता ही नहीं, लॉग की जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं हो, होता है। ओके, मैं थोड़ा लॉग के बारे में बता दूं। लॉग की जो इन्वेंशन की थी वो थे जॉन नेपियर। उन्होंने लॉग की इन्वेंशन की। तो इन्वेंशन किस तरह की देखना है, 10 की पावर 0 इन्होंने 1 लिखा और फिर इस चीज को ट्रांसलेट कर दिया कैसे, लॉग ऑफ 1 स्ट्रक्चर देखें, लॉग ऑफ 1 टू द बेस 10। ये यहां भी बेस है, 10 क्या है, बेस है, ऊपर क्या है, इंडेक्स है, पावर है ना, ऊपर 0 क्या है, पावर है उसकी, तो 10 क्या है, बेस है। तो इन्होंने लिखा log 1 बेस 10 इक्वल टू पावर, इसको ऐसा लिखा। आप देखो फिर समझो, 10 की पावर 1 इक्वल टू 10 होता है, इसको इन्होंने क्या लिखा, log ऑफ दिस 10 राउंड वाला 10 टू द बेस 10 इक्वल टू पावर 10 स्क्वायर की वैल्यू 100 होती है जैसे, तो इन्होंने लिखा log 100 log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। 10 क्यूब जैसे 1000 होता है, तो इन्होंने log की इन्वेंशन की और लिखा log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इक्वल टू 3। समझे, इस तरह से वो बेस गेम में आया। वो बार बार लॉग जब हम बोलते हैं बेस की बात करते हैं, तो बेस इसी तरह वो गेम में आया। अब एक बात और समझो, अगर हम रिवर्स करें log ऑफ 1000 द बेस 10 इक्वल टू 3, तो इसका मीनिंग बनेगा 1000 इज इक्वल टू 10 की पावर 3 बनेगा। ध्यान दो, log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू m होगा, तो a की वैल्यू क्या बनेगी, b टू द पावर n बनेगी। log ऑफ जैसे 25 बेस a और मान लो मैं लिख दूं 2, तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 25, उसका फर्दर मीनिंग बनेगा ए प्लस माइनस नहीं होगा ना, क्योंकि बेस कभी नेगेटिव नहीं होता। लॉग ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड, लॉग ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, बेस इज नेवर नेगेटिव, बेस इज नेवर 0। लेकिन बेस फ्रैक्शन हो सकता है, 1/2 बेस हो भी सकता है, ये स्टैंडर्ड बेस है। ठीक है, 10 बेस के जो लॉग हैं इनको कहते हैं कॉमन लॉग्स। इसको पहले सीख लेना, अब देखो इधर सीख लेना, तो राइटिंग जो सेकेंडरी है। बेस 10 लॉग्स आर कॉल्ड कॉमन लॉग्स। ठीक, इसके बाद इन्होंने एक और बेस इन्वेंट किया जिनका बेस ई लेते हैं, तो बेस ई लॉग्स आर कॉल्ड नेचुरल लॉग्स, नेचुरल लॉगरिथम्स। नेचुरल लॉग्स कहते हैं ई बेस वालों को, ई की वैल्यू 2.7 एक्सपोनेंशियल नंबर होता है। कॉमन लॉग्स जो स्टैटिस्टिक्स में यूज होते हैं, नेचुरल लॉग्स वो जो इसमें कैलकुलस में यूज होते हैं। कैलकुलस हमेशा नेचुरल लॉग यूज करती है, ई बेस को यूज करते हैं। ये नेचुरल लॉग्स है ना, वो ln x डिनोट किया जाता है, लेकिन हम लोग ln x नहीं लिखेंगे, हमारी बुक वाले ln नहीं लिखते, तो हमारी बुक वाले जैसे log x भी लिखते, log x ही लिखते हैं। log x लिखिए, ln x लिखिए या log x बेस ई लिखिए, सारे कैलकुलस में सेम है।
कैलकुलस में यहाँ, बल्कि 10 जब बेस हम लिखना होगा तो 10 यहाँ लिख के देंगे हम आपको। जब तक हम कुछ नहीं लिखते तब तक कौन सा बेस? ई। कैलकुलस के अंदर बेस ई होता है और इनको नेचुरल लॉग कहते हैं। बाद में इनको पता लगा कि लॉग है ना, ये कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करता है, तो हम आपको इनके लॉज बताते हैं। दिस फॉलोज सर्टेन लॉ। नंबर 1, लॉग ऑफ m इंटू n, याद करो अभी log m प्लस log इंटू वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 2, log ऑफ m अपॉन n इज log m माइनस log n। तीसरा नंबर, log ऑफ m की पावर n, n log m। और कभी आपको बेस चेंज करना हो, जैसे log m और बेस n है और आप बेस को चेंज करना चाहते हो, तो ये हो जाएगा log m अपॉन log n। बेस आपकी चॉइस का हो गया है, चाहे ई बेस डाल दो, चाहे 10 बेस डाल दो, चाहे कोई भी बेस, हम तो ई बेस डालेंगे क्योंकि हम कैलकुलस में काम करते हैं। मान लो बेस ई नहीं है, एन बेस दे दिया इसने क्वेश्चन में करने, तो हम लोग बदल लेंगे। जैसे log x बेस 10 इसने दे दिया क्वेश्चन में कर रहे, अब हमारे फार्मूले ई बेस पर चलते हैं, 10 बेस पर हमारे फार्मूले नहीं चलते। तो इसकी जो आंसर है ना, log x बाय log ऑफ 10, हम इसका ई बेस मानेंगे। और ई बेस के साथ log 10 बन नहीं होता, log 10 कैसे बन होता है अभी लिख के दिया है मैंने, log 10 बन होता है डेफिनेशन, पर ई बेस के साथ ये बन नहीं। ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये लॉज है। अब ये लॉज में कभी कई बार ना बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए कुछ बात बता देता हूं, तो आप कम से कम कंफ्यूजन पैदा ना करें। क्या कंफ्यूजन होती है? जैसे log ऑफ m प्लस n आ गया, तो स्टूडेंट गलती से इसको log m प्लस log n लिख देता है, जो कि गलत है। log ऑफ m प्लस n कुछ भी नहीं होता, ये यही रहेगा, log m प्लस n ही रहेगा, उसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा। जब यहाँ इंटू होगा फार्मूला लगेगा, तो log m प्लस n log m प्लस log n नहीं होता। log m माइनस n करोगे तो log m माइनस log n नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, log m होल की पावर n करोगे, जैसे अभी मैंने फार्मूला बताया हुआ, ये देखो नंबर 3 पर log ऑफ m की पावर n क्या होता है? n log m होता है। तो log m होल की पावर n, इसे n log m नहीं लिखना आपको, ये होल की पावर n है। अकेले m की पावर n हो ना तो वो n log m हो जाता है, लेकिन log m होल की पावर n है, वो n log m नहीं होता। समझ में? तो ये हो गया। अब तो मेरे ख्याल से ठीक हो गया। तो ये कंफ्यूजन होते हैं कभी कभी बच्चों को, तो आप मत करना। और अभी तो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इन के साथ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जो ये वो एक्सपोनेंशियल नंबर है 2.7 हाँ 2.7 एक्सपोनेंशियल नंबर है, इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 1, 1 बाय फैक्टोरियल 2, 1 बाय फैक्टोरियल 3, ये होती है फैक्टोरियल 4 अप टू इन्फिनिटी। और इनकी पावर एक्स जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी। ई की पावर माइनस एक्स की अगर बात करूं तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी होता है। अगर मैं a टू द पावर x की बात करूं, a इज 10, 500 कुछ भी हो सकता है, तो इसका जो फार्मूला है a टू द पावर x का, वो है 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स लॉग ए होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स लॉग ए होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट
टू इन्फिनिटी। कुछ और पूछना एनीवन एल्स? ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप लॉग कब लोगे। ये बताता हूं, आप लॉग कब लोगे। आप लॉग तब लेंगे जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो। हमारी बात को ध्यान से सुनना है, नहीं तो तुम ऐसे ही जाओगे। एक्स की पावर एन है जैसे, तो इसमें एन क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो एक्स की पावर एन का जब डेरिवेटिव करते हैं तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पावर में क्या है? कांस्टेंट है। और बात सुनो, अगर कांस्टेंट बेस में हो और ऊपर वेरिएबल हो, पहले वाले में क्या है? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। दूसरे वाले में क्या है? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो इसका आंसर a टू द पावर x log a होगा। दोनों में फर्क समझ में है? क्या फर्क है पहले वाले में? ऊपर पावर कांस्टेंट है और इसमें बेस कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये इसमें बेस वेरिएबल है और इसमें पावर वेरिएबल है। तो अब तक आपने जो फार्मूले लर्न किए, जो आपको अब तक नॉलेज है, उसमें या तो ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए या नीचे कांस्टेंट होना चाहिए, एक जगह कांस्टेंट। और मान लो आपके पास आ जाए वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो इसका फॉर्मूला आपके पास अब तक है नहीं। अब तक की नॉलेज से एक्स की पावर एक्स को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये है वेरिएबल, फंक्शन की पावर फंक्शन है ये, और फंक्शन की पावर फंक्शन होगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा। तो आपके सारे फार्मूले अब तक वाले फेल हैं। समझ में आया? इसमें ही लॉग लेना होता है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो आपके फार्मूले से टैकल नहीं हो सकता, तो उसमें क्या लेते हैं? लॉग लेते हैं। तो टेक लॉग फॉर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, फॉर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल टेक लॉग एंड डू इट। समझ में आ गया? मैं चलूं आगे। अब जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया, बाई एक्स की पावर एक्स। क्या है ये? वेरिएबल की पावर। तो आप लॉग से करो, इसमें दोनों तरफ पहले लॉग लीजिए और फिर डिफरेंशिएट करिए। तो देखो, लॉग वाई इज लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स, ये हो गया एन लॉग एम, एक्स लॉग एक्स, ये लॉग वाई की वैल्यू हो गई। दोनों तरफ अब डी डी एक्स लगाओगे आप, डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं। आपने देखा लॉग के आगे जो नंबर है ये वाला, ये नंबर स्मॉल एक्स है या कैपिटल एक्स है? लॉग के आगे कैपिटल एक्स है, क्योंकि स्मॉल एक्स की लोकेशन ये है। स्मॉल एक्स यहाँ पर लोकेटेड होता है, यहाँ पर। और लॉग के जो आगे दिखता है वो स्मॉल एक्स नहीं है, वो कुछ अलग है। कुछ अलग है तो कैपिटल एक्स है। लॉग ऑफ कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन कैपिटल एक्स into derivative of capital X with respect to small x equal to, apply product rule here, x का डेरिवेटिव 1 into log x plus x, डेरिवेटिव ऑफ 1 by x, तो सब स्मॉल x से राइट साइड में, कोई भी कैपिटल x नहीं, प्रोडक्ट रूल लग गया। तो राइट साइड में मिल गया log x प्लस 1 एक्स एक्स करके, फिर डी वाई ओवर डी एक्स आया कितना? ये नीचे वाई
हाँ वाई नहीं, मल्टीप्लाई नहीं जल्दी मत करो, ऐसे लेखा करो, स्लो रहना है, अच्छा रहना है, ठीक है। अब वाई की वैल्यू क्या थी, एक्स की पावर एक्स, अंदर क्या गया लॉग एक्स प्लस 1, ये आपका वैसे कायदे से ट्रांसफर हो गया। एक्स की पावर एक्स देखा आपने, कई बच्चे एक्स की पावर एन से कर देते हैं, तो एक्स की पावर एन से क्यों कर रहे हैं, गलत लेंदी सोल्यूशन है, ये लॉग से होगा, दूसरा कोई ट्रिक इसका नहीं है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल का सिंगल ट्रिक क्या, लॉग लीजिए और क्वेश्चन को करिए, ठीक है। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये मैंने जो स्टार्ट कर दिया एक्चुअली, ये क्वेश्चन नंबर 1 अभी कराऊंगा, 1 ही है, 1B तो भी कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा नोट्स में, 1 ही बनेगा। ओके, एक्स की पावर एक्स आपने धीरे 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 कहां तक पहुंचा दिया। अब एक बात और बताता हूं एक्स्ट्रा में, कि एक्स्ट्रा में लेकिन ये काम आएगी, ये आंसर आ गया बहुत अच्छा, मार्क्स भी मिल जाएंगे। और अगर आप चाहें तो और भी इसे डिजाइन कर सकते हैं। हमारे कैलकुलस के अंदर लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, स्टैटिस्टिक्स में लॉग 10 1 होता है, याद रखना, लॉग 10। तो केमिस्ट्री वाले अगर नेचुरल लॉग यूज नहीं करते तो लॉग 10 को 1 लिखेंगे, हमारे कैलकुलस में लॉग ई को 1 लिखूंगा मैं। आर यू गेटिंग? हाँ, ये लॉग ई का मतलब लॉग 2.7 यहाँ 1 हो जाता है, लॉग 2.7। और उनके पास या स्टैटिस्टिक्स में लॉग 10 1 हो पाता है, क्योंकि वो कॉमन लॉग है, ये नेचुरल लॉग है, ज्यादा पावरफुल होता है, समझे? ओके, तो देखिए एक्स की पावर एक्स, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन कितना होता है, लॉग ऑफ एम एन, बताया मैंने, लॉग ऑफ एम एन होता है, इसलिए लॉग ई एक्स हो जाएगा। तो ये आपका डी बाय ओवर डी एक्स रेडी हो गया, ये अच्छा आंसर है, वो भी राइट है, ठीक है। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, इसी पर राइटिंग करनी है। क्वेश्चन पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चन वो कैसा है। ये है क्वेश्चन नंबर 1B, और आपको पता है हमारे क्वेश्चन जो कराते हैं एकदम सिग्निफिकेंट, अनडिलीट टाइम वेस्ट नहीं करते। सीबीएसई में 2014-16 दो कराया हुआ, पहला ही क्वेश्चन है 1B। ओके, इसमें देखिए y की वैल्यू है x की पावर x, और ये नीचे वाला आपको प्रूव करना है। अब नीचे क्या लिखा है, बी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स। आपको याद है बाई डैश हमने इसका अभी भी निकाल के हटे, तो क्वेश्चन 1B के सॉल्यूशन में जो बाई डैश है वो वही वाला यूज करूंगा मैं। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आई थी एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव का डेरिवेटिव तैयार करके और फिर इस LHS में पुट किया जाएगा, तब जाके आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये रहा डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स हुआ। अब अप्लाई करो प्रोडक्ट रूल इसमें, इधर देखो डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स हो गया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू कहिए सेकेंड 1 प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स इंटू डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स। फॉलो किया? अब आगे की बात बता रहा हूं, ये चीज आप निकाल के तो यही लिखिए वो टॉप है, एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव वो था एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। एक्स की पावर एक्स ये हो गया 1 का 0 और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, मे बी रिटन एज फॉलो।
एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर है ये एक्स की पावर एक्स और ये एक्स की पावर 1 कुल मिलाकर एक्स की पावर एक्स माइनस 1 बोलूंगा या वही लिख दो एक्स की पावर एक्स अपॉन एक्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब उस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड में चूज करता हूं, वो है बाई डबल डैश माइनस 1 अपॉन बाई डैश स्क्वायर माइनस बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू बाई डबल डैश आपके सामने सारी वैल्यू को पुट किया जाए। बाई डबल डैश की वैल्यू है एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन बाई, ठीक है, बाई डैश स्क्वायर बाई डैश का स्क्वायर है, बाई डैश पता है कितना था, बाई डैश ये था। और इसको थोड़ा डिफाइन करके लिखूं, मुझे थोड़ी जरूरत है। एक्स की पावर एक्स ओरिजिनली वाई था, वाई टू 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स की पावर एक्स को कहीं भी वाई लिखो मर्जी है, ठीक है। तो बाई डैश का जो स्क्वायर है वो है बाई डैश, उसका स्क्वायर करो बाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर, बाई स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। और आगे चलो माइनस बाई अपॉन एक्स, ठीक है, नहीं तो बाई अपॉन एक्स होती है अभी इसमें। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब ध्यान दो ये भी वाई है जरूरत पड़ने, क्योंकि यहाँ पे ना वाई बच रहा है आपके पास, ये वाई करके क्या बचा आई इंटू प्लस लॉग एक्स, वही चीज ये है ये और वही चीज ये है, कटिएगा। अब आया एक्स की पावर एक्स माइनस 1 माइनस, ये वाई को आप एक्स की पावर एक्स लिखो, फ्रीली यूज करो जिस वाई को जो चाहिए, समाउ जीरो लाना कहने का मतलब, वाई को लिखो एक्स की पावर एक्स, जरूरत पड़ने पर एक्स की पावर एक्स को वाई लिखो, समाउ कटकुट करके आंसर लाना एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर एक्स माइनस 1 जो कि 0 है, जो कि राइट हैंड साइड है, और इस पर अप्रूव। वेरिएबल की पावर वेरिएबल, फिर इसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इसमें दोनों तरफ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, बीच में साइन कौन सा है, ध्यान दो प्लस के होते हुए आप लॉग नहीं ले सकते, अगर प्लस के होते हुए आपने लॉग लिया तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास लॉग n प्लस n का फार्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इस समय लॉग लेने का फायदा नहीं है। चाहे कितने भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल फेल हो, बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो लॉग आप ले नहीं सकते, और लॉग के बिना ये हो नहीं सकता, क्यों, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग के बिना हो नहीं सकता और लॉग आप ले नहीं सकते। फिर एक बीच का रास्ता है, बीच का रास्ता ये है कि आप इसे u ले लीजिए, इसे v ले लीजिए, अज्यूम कर लो, u को कैच करके फिर u का लॉग लो, v को कैच करके फिर v का लॉग लो, और लास्ट में जाके फिर du बाई डी एक्स dv बाई डी एक्स को ऐड करो, तब जाके आपका आंसर बनेगा। ध्यान दो ये dy ओवर dx है, फॉर एग्जाम्पल ये रहा, dy ओवर dx की वैल्यू है du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, है कि नहीं। इसी इक्वेशन नंबर 2 पर हम वापस आएंगे, du बाई डी एक्स dv बाई डी एक्स निकाल लेने के बाद, हलो किया, तो अब आप u अकेले u को कैच करो और उसी पर कंसंट्रेट करो। u की वैल्यू है x की पावर log x, ठीक है, लॉग लीजिए, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, दोनों तरफ लॉग लीजिए। अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वो ऑब्जेक्शन की वजह से u और v का अरेंजमेंट कर दिया हमने।
लॉग ऑफ एक्स की पावर लॉग एक्स, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पूरा अटेंशन पे करें। यहां पर क्या आएगा? लॉग एक्स। हाँ यस, लॉग एम की पावर एन है ये, तो ये एन लॉग एम आएगा। वो जो लॉग एक्स है ना, बाहर करो यहाँ, एन लॉग एम आएगा। पालो, तो ये हो गया लॉग एक्स होल स्क्वायर। और ये 2 लॉग एक्स तो बिल्कुल नहीं होता, 2 लॉग एक्स होता तो आसान हो जाता, ये 2 लॉग एक्स नहीं है। फिर ये क्या है? लॉग u इक्वल टू दैट जो है वही दिखा है, वही है, तो डी डी एक्स लगा दो, डी डी एक्स ऑफ लॉग u, राइट साइड में डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होल स्क्वायर। समझे? अब बताओ, इस लॉग के आगे ये स्मॉल एक्स है कि कैपिटल एक्स, और इसे क्या रीड करोगे? कौन सा का फार्मूला लगता है? लॉग एक्स होल स्क्वायर में क्या है बेटे? हाँ, कैपिटल एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगाओ, इसमें कैपिटल एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगेगा। लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स करके प्रोडक्ट रूल लगाओ, चलेगा? प्रोडक्ट रूल या मतलब कैपिटल एक्स की पावर है, यही है प्रोडक्ट रूल, थोड़ा लेंदी है ताकि वो दोनों से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इसको कर सकते हो 2n कैपिटल एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। बताओगे? अगला स्टेप, हाँ ये लॉग u का डेरिवेटिव 1/u du बाय dx, और राइट साइड आपकी 2 लॉग एक्स हो गई। आगे बताओ, 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो du बाय dx तैयार हो चुका है। ये है u का, ये वाले u अंदर मल्टीप्लाई करो, 2u log x डिवाइडेड बाई x, u की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। यस, 2 ये है x की पावर log x इंटू log x अपॉन x। और अच्छा करना है तो और अच्छा लिख सकते हो, 2x की पावर log x माइनस 1, नीचे डिनोमिनेटर में जो पावर है ना ऊपर में जाएगी तो -1 हो जाएगी, x की पावर log x माइनस 1 इंटू log x। ये आपका du बाय dx तैयार है। इक्वेशन नंबर है कौन सी? 3। ये 2 थी, 2 में डी बाई डी एक्स यहाँ पुट किया जाएगा, एक पार्ट रेडी हो गया, डी वी अपॉन डी एक्स पर अभी कंसंट्रेट करके वो भी निकाल दूंगा, आप समझो। डाउट पूछो ये उधर ही नहीं आ रहा है, बाद में ले लूंगा। ओके, तो अब हम ना वी कैच करते हैं फर्दर। अब आप सब लोग इस वी पर कंसंट्रेट करना है। तो वी की वैल्यू ये है एक्स, वी की वैल्यू ली हुई में लॉग एक्स की पावर एक्स, इसी को आपने लिया हुआ उस शीट में है, दूसरी शीट में, ठीक है। अब इसका भी लॉग लीजिए, पहले वाला देखो एक्स की पावर लॉग एक्स, पहले वाला, ये अभी वाला है log x की पावर x, ठीक है। लॉग लीजिए, log ऑफ log x की पावर x, ये बताओ कितना आएगा? हाँ यहाँ बताओ क्या आएगा? x log x। हाँ ये log, ये आपका m है और वो पावर पर n है, तो आंसर आएगा n log m। वो x यहाँ बाहर आएगा और अंदर आएगा log ऑफ m, m की वैल्यू log x है यहाँ। हेलो क्या?
ये अपना log b रेडी हो गया। अब इसका डी डी एक्स, तो वर्ड यहाँ दोनों तरफ हम अभी लगा दे रहे हैं, डी डी एक्स में तो इतनी क्वेरी नहीं है। अब log b का डेरिवेटिव आप मुझे बताओ, log b का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/v dv बाय dx होगा। ठीक, राइट साइड में देखो, प्रोडक्ट रूल लगाओ यहाँ, x का डेरिवेटिव 1 इंटू log x प्लस x कॉपी करो d dx ऑफ, नहीं ज्यादा फास्ट नहीं, d dx ऑफ log। ठीक है, अब इसको टैकल करेंगे। ये देखो टर्क बताए दे रहे थे तब तक, ये log के आगे कैपिटल x है, अभी उसको सेट कर देता हूं, ये log x ये वाला कॉपी हो गया, x कॉपी हो गया। अब बताओ आप अपनी बात, log x का डेरिवेटिव 1 बाई log x, log ऑफ कैपिटल x का डेरिवेटिव 1 बाय कैपिटल x इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल x। ठीक है, ये देखो अब सारे देखना, डाउट हो वहां फौरन पूछना, बता दूंगा। log ऑफ स्मॉल x का डेरिवेटिव 1 बाई x करके, हाँ 1 बाई log x, लेकिन ये 1/v dv बाई dx है, तो dv बाई dx चाहिए, वो क्या आएगा? v इंटू, नहीं इतनी जल्दी नहीं, v इंटू दिस होल थिंग, v का सारे मल्टीप्लाई होगा, log x में भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, log x प्लस आगे 1 बाय log x, v की वैल्यू की यस, वो वैल्यू यहां डाल दीजिए, log x की पावर x, ये हो गया आपका log x प्लस 1 बाई log x, और इस तरह से आपके du बाई dx dv बाई dx दोनों रेडी हो गए। प्लस dy ओवर dx क्या होगा? dy ओवर dx से du बाई dx प्लस dv बाय dx, दोनों की जो वैल्यू आपने निकाली उनको ढूंढ के ना कॉपी किया जाए, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसका कोई भी पार्ट है वो 1 मार्क में आ जाएगा, एक पार्ट आ गया तो x की पावर x आ गया, वो 1 मार्क आ जाएगा, x की पावर y आ गया, y की पावर x आ गया, वो 1 मार्क क्वेश्चन, वो इसमें अपने आप कवर हो जाता है, छोटे क्वेश्चन। ठीक है, ओके, अब पेज किसी को चाहिए क्या? ये वाला भी है, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 4 y की वैल्यू x टू द पावर sin x प्लस sin x टू द पावर x, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और उसमें log x है ना पावर में, इसलिए थोड़े कंफ्यूजन उसमें ज्यादा है, इसमें कुछ कम है। ध्यान दो, इसको ना u प्लस b कर दो, पहली बार तो ये पहले पार्ट को u प्लस b c, अब क्या dy बाई dx निकालिए, dy बाई dx निकाल के ऐड कर दो, क्यों? क्योंकि भाई आपका u प्लस b हो गया, तो dy ओवर dx कितना हो गया उसके हिसाब से, u प्लस b के हिसाब से वह dy बाई dx। हाँ, इसी इक्वेशन पर आप वापस आओ लास्ट में एंड। ठीक है, अभी क्या करें, और u प्लस b लिया क्यों, समझ गए ना, वेरिएबल की पावर वेरिएबल इन्वॉल्व है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल बिना लॉग के हो नहीं सकता, और प्लस की प्रेजेंस में लॉग आप ले नहीं सकते क्योंकि उन लॉग का फायदा नहीं, प्लस की प्रेजेंस में लॉग आप ले नहीं सकते, और बिना लॉग के ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो इसलिए बीच का ये पाथ है कि आप u प्लस b एज्यूम करो, एक को u कहिए, एक को b। ठीक है, ओके, तो
अब आप u कह करके और आगे चल पड़िए, x की पावर साइन एक्स ले लिया, log ले लो, तो log u इज log ऑफ x की पावर साइन एक्स है, log ऑफ m की पावर है, हो गया n log m, साइन एक्स इधर ले आओ और log x, log m की पावर n ये चीज dx लगा दो दोनों तरफ, इधर भी dx और उधर भी dx ऑपरेट कर दो, log u का डेरिवेटिव बता, log का कैपिटल एक्स तो आप तो जानिए, याद कर लो, बनवा यू डी बाई डी एक्स, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 बाई एक्स। अच्छा, साइन एक्स बाई एक्स किसी को याद है कितना होता है? 1। और किसको याद नहीं है? ओके, जिसको याद है उसी को कंफ्यूजन होती है, जिसको याद ही नहीं उसको कोई कंफ्यूजन नहीं। साइन एक्स बाई एक्स, जिनको 1 याद है तो याद करो ये 1 नहीं है, वो याद कर रखा है वो क्या है? वो लिमिट 1 है। अब आपको ध्यान में सही है, तो जो है ना, और जिसको पता ही नहीं वो उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन जिसको पता है वो साइन एक्स बाई एक्स को एग्जाम में 1 लिख के आ जाएगा, तो उसकी बात नहीं कह रहा। तो मैं ये कह रहा था, देखो बात सुनो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, ये फेमस फॉर्मूला है, ये 1 होता है, लेकिन बिना लिमिट के ये 1 नहीं होता, तो वो वही रहेगा जो दिखा है। तो डी यू बाई डी एक्स आ गया कितना? u इंटू होल, u की वैल्यू x की पावर साइन एक्स डाल दीजिए, वो ये ब्रैकेट में आएगा cos x log x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, du by dx है। नाउ वी विल ट्राई फॉर dv by dx, ठीक है। तो v की वैल्यू रही ये, बीच में जब स्टेप बदले तो नाउ या फर्दर मोर ऐसे वर्ड लिखते जाना, या वी हैव, स्टेप टू स्टेप के बीच में कोई वर्ड डाल देना अपना खुद का, वी हैव द फॉलोइंग, वी प्रोसीडेड फॉलो, पैराग्राफ पता लगे ना, पैराग्राफ चेंज किधर है, तो पैराग्राफ चेंज हो गया, v की वैल्यू आ गई साइन एक्स की पावर एक्स, तो log ले लीजिए, log v इज log ऑफ साइन एक्स की पावर एक्स, log m की पावर कितना होता है? n log n, x log साइन एक्स होता है log v, दोनों तरफ d dx अप्लाई कर दीजिए, ये ठीक है। b क्या बोलना? log b का डेरिवेटिव शायद याद हो गया, राइट साइड में केयरफुल करना, x का डेरिवेटिव इनटू log साइन एक्स प्लस x इनटू, यस स्लो लिखिए, बिल्कुल स्लो रहने में फायदा है, log साइन, बाद में अपने आप फास्ट हो जाओगे, मतलब एक्यूरेसी के साथ फास्ट हो जाओगे, अभी क्या है ना फास्ट तो हो जाओगे, अभी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। अच्छा, अब बताया, हाँ थोड़ा आपने ठीक बताया, फिर भी एक भी है, log ऑफ कैपिटल एक्स है, इसका डेरिवेटिव हुआ 1 बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स ऑफ दैट कैपिटल एक्स इंटू, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ? x, ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x और नीचे तो ये कितना हो गया? तो मैं तो चाहूंगा कि आप log साइन एक्स का डेरिवेटिव cot x याद कर लो, क्यों? क्योंकि कल को हमने cot x का इंटीग्रल करना है कि log साइन एक्स होता है, cot x का इंटीग्रल
लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉट एक्स। तो याद कर लो तो अच्छा, डायरेक्ट लिख देना एग्जाम में, और इंटीग्रल में याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रल में फार्मूला है ये इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स, ये हमने याद कराना ही कराना है, लॉग साइन एक्स, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है ये, और क्यों है क्या है वो इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा ये साइन आया कहाँ से क्यों है। तो लॉग साइन एक्स ना, और एक मैसेज सी लगा देते हैं और शायद इंटीग्रेशन कहते हैं इसको। तो कॉट एक्स का जो इंटीग्रल है वो क्या है, लॉग साइन एक्स, बेसिक इंटीग्रल। तो लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉट एक्स। इंटीग्रल होता है एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव उल्टे कहते हैं इंटीग्रेशन। तो ये क्या बन गया, ये बन गया लॉग साइन एक्स प्लस एक्स के बाद कॉट एक्स। ये क्या चीज है, 1/b dv बाय dx, पर हमें तो dv बाय dx पता लगाना था, तो इस b को उठा के राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। एक सेकंड किसी चाहिए रख भाई, कोई चाहिए बेंच। ओके, तो dv बाय dx dv बाय dx की वैल्यू आ गई v इंटू होल थिंग लॉग साइन एक्स, कॉपी किया आपके सामने बने, एक्स कॉट एक्स ये रहा, वैल्यू ऑफ b कैन बी इंसर्टेड, साइन एक्स की पावर एक्स को लिया था, ये सारा कॉपी कर दिया, और इस तरह से हमारा टारगेट था dy ओवर dx निकालना, दैट इज इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx। तो जो वैल्यू निकाली वो यहाँ पे कॉपी करें और आंसर लें, ठीक है। अगर अकेला u एग्जाम में आता है तो 2 मार्क क्वेश्चन आएगा, अकेला भी आया तो 2 मार्क क्वेश्चन, दोनों आ गए 4 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। पूछ सभी, ओके, तो समझो पूछ डाउट, और नहीं तो फिर ना आगे चलता। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी, ध्यान दो। y की पावर x इक्वल टू e टू द पावर y माइनस x। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, और वो राइट साइड में दिखता है प्रूव करने को। आपकी सजेशन क्या है, इसमें क्या करना चाहिए, देखो इसमें लेफ्ट साइड में वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, राइट साइड में कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है ना। वेरिएबल की पावर वेरिएबल के लिए लॉग दिया जाता है। आप अगर दोनों साइड लॉग ले लें कोई लॉस नहीं है, तो एक नंबर लेफ्ट में एक राइट में, लॉग ले लो दोनों तरफ। दूसरी वाली जो सेकेंड साइड है वो लॉग नहीं मांग नहीं रही है, लॉग ले लोगे तो कोई नुकसान भी नहीं, समझ गए। तो लॉग की डिमांड लेफ्ट साइड को है, तो लॉग ऑफ y की पावर x इक्वल टू लॉग ऑफ e टू द पावर y माइनस x। मैंने दोनों तरफ लॉग वर्ड लगा। अब लेफ्ट साइड क्या होगी, x लॉग y, राइट साइड बताओ। राइट साइड बहुत इंटरेस्टिंग है, e की पावर y माइनस x, m की पावर n है, तो m की पावर n, n लॉग m नहीं होता, हाँ तो n लॉग m करो, फार्मूला तो कहीं भी लगता है, ये फार्मूला फेल थोड़ी है। लॉग m की पावर है, क्या होता है, n लॉग m होता है कि नहीं, पहले ये बताओ, होता है, ऑलवेज होता है, चाहे वो e की पावर हो चाहे वो tan की पावर, कांस्टेंट की पावर। हाँ, लॉग के फार्मूले तो 2 3 4 तो भी लगता है, लॉग ऑफ 2 इंटू 3, लॉग 2 प्लस लॉग 3, वो जो लॉग के फार्मूले है ना वो कहीं भी लगते हैं, केवल जो डिफरेंशिएशन है वो वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो लॉग लेने का आपको फायदा होता है। लॉग का फार्मूला तो लॉज है ना, लॉज ऑफ लॉग का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ, जो कभी फेल नहीं होता, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसे फेल नहीं, ठीक है। तो y माइनस एक्स बाहर, लॉग e, वो लॉग का फार्मूला हर जगह चलेगा,
केवल लॉग लगाना कब है, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, और यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं थी, लॉग लगाना हमारी मजबूरी थी क्योंकि वेबसाइट में वेरिएबल की पावर वेरिएबल थी और वो लॉग की डिमांड कर रही थी एलएचएस, इस वजह से लॉग ई की वैल्यू मैंने बताई, लॉग ई की वैल्यू बताइए, याद करें 1। तो अब कई लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाने लगते हैं, बताता हूँ आपको, प्रोडक्ट रूल लॉग ई का डेरिवेटिव 1/e लिख देते हैं, तो लॉग ई का डेरिवेटिव 1/e ई नहीं है, क्या है, कांस्टेंट 0 है, लॉग ई का डेरिवेटिव 0। अगर प्रोडक्ट रूल लगाने लग जाओ तो लॉग ई का डेरिवेटिव 1/e मत लिखो, 0 लिखो, तो जल जाएगा काम। बाकी मैं तो बोलूंगा प्रोडक्ट रूल क्या हो ही मत, आप लॉग ई को 1 अभी कर दो, डेरिवेटिव करने के बाद प्रोडक्ट रूल अवॉइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इधर हो गया x log y, x log y। अच्छा, यहाँ एक बात समझो, सारे क्वेश्चन में y इन टर्म्स ऑफ x निकाला जाता है, पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन को यहाँ को इस स्टेप को देखो, इफ यू वांट यू कैन फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, तो वो भी हमको सूट कर जाता है, x इन टर्म्स ऑफ y करके dx ओवर dy निकाल लेंगे, बाद में रेसिप्रोकल करके dy ओवर dx निकल जाता है, ठीक है। तो एक तरीका ये है, अभी डिफरेंशिएट कर दो, दूसरा तरीका है यू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। अगर आपने अभी डिफरेंशिएट किया तो ये आंसर मैच करने में थोड़ा टाइम लगता है, मैच हो जाता है, टाइम लगता है, क्योंकि आंसर में देखो, आंसर आपका प्योर y है, मिक्सचर नहीं है राइट साइड का। लेकिन अगर आप x इन टर्म्स ऑफ y कर दो तो आंसर सीधा आएगा, इसलिए आप x इन टर्म्स ऑफ y करिए, x log y तो ये रहा, और वो माइनस एक्स लेफ्ट में आएगा, प्लस एक्स इक्वल टू वाई, x इंटू लॉग वाई प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। x की वैल्यू आ गई y अपॉन लॉग वाई प्लस 1, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y तैयार हो गई है, dx ओवर dy कोसेंट को लगाएंगे और सीधा डेरिवेटिव आएगा। ओके, तो dx ओवर dy ये रहा इक्वल टू स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, कोसेंट लगाओ, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर हो गया 1 प्लस लॉग वाई होल स्क्वायर। अच्छा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव बताओ, वाई का डेरिवेटिव 1, डी ओवर डी एक्स नहीं होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो, इसलिए वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स नहीं होगा, डी वाई अपॉन डी वाई होगा, और डी वाई अपॉन डी वाई 1 होगा। सब समझ में आया बात? यहाँ कैपिटल एक्स जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि डिफरेंस इज नहीं डन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स, दैट इज वाई है, तो स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर कर दिया, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इज 1 इनटू डिनोमिनेटर करो लॉग वाई प्लस 1 माइनस न्यूमरेटर इज वाई, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बताओ बेटे, यस 1/5 ज्यादा लिखना है तो 0, उनका डेरिवेटिव 0, वैसे मर्जी हो सकता है। दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज, लॉग वाई फाइन प्लस 1, ओके, माइनस वाई और वाई कट करके -1, डिनोमिनेटर 1 प्लस लॉग वाई होल स्क्वायर 1 से 1 काट दिया, अब रेसिप्रोकल कर दो तो डी वाई ओवर डी एक्स आपका तैयार हो गया, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स हैज बिकम 1 प्लस लॉग वाई होल स्क्वायर, और वो ऊपर वाला लॉग वाई उसे आप नीचे ला, तो ये आपका आंसर रेडी हो गया। देखो, समझो, डाउट पूछो। हुआ? So
मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6A है यहाँ पर। इसमें इन्होंने गिवन इफ लिखा है, गिवन क्वेश्चन दिखाऊं ये क्वेश्चन इसी के ऊपर सोल्यूशन थोड़ा बहुत हो भी जाएगा। अब तो थोड़ा अलग लिखा इन्होंने, x की पावर y प्लस y की पावर s इक्वल टू a की पावर b डिवाइड ओवर dx निकालना। ठीक है, अब की बार y इक्वल टू समथिंग है नहीं, अलग ही है। अब इसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल इन्वॉल्व है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल बिना लॉग के हो नहीं सकता, और लॉग प्लस के होते हुए तो लॉग बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अब आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग ही काम करना है, बहुत ध्यान दो, इधर अलग ही करना है, बिल्कुल सबसे अलग। इसे यू बोलिए, इसे वी बोलिए, और ए की पावर बी कांस्टेंट को कांस्टेंट रखिए। अब क्या करोगे, यू को कैच करके डी बाई डी एक्स निकालोगे, वी को कैच करके डीवी बाई डी एक्स निकालोगे, और लास्ट में कहां आओगे, लास्ट में यहां आओगे। देखो इधर लास्ट में आओगे डी यू बाई डी एक्स प्लस डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू ए की पावर बी का डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि वो प्योर कांस्टेंट है, वो वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है, वो प्योर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कितना भी है भी उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो लास्ट में आप इक्वेशन नंबर 3 पर आओगे। अच्छा, वो तो दो क्वेश्चन अभी पहले किए वाई वाले, उनमें इस स्टेज पर डिवाइड ओवर डीएक्स निकल जाता था। अब की बार आप इक्वेशन नंबर 3 पर आओगे, डिवाइड ओवर डीएक्स फिर भी नहीं निकलेगा, आपको और आगे मेहनत करनी पड़ेगी डिवाइड ओवर डीएक्स निकालने। इसमें डिवाइड ओवर डीएक्स है ही, आपने दो क्वेश्चन किए, उनमें क्या था, डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई ओवर डीएक्स था उनमें, जो 2-3 क्वेश्चन जो भी किए इस टाइप के। ये क्वेश्चन कैसा उनसे अलग है, समझ में आता है कि नहीं। आपको डी यू बाई डी एक्स डीवी बाई डी एक्स निकाल के इक्वेशन नंबर 3 पे आना है, फिर इक्वेशन नंबर 3 को काफी आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके बाई डैश निकलेगा, जल्दी नहीं निकलेगा। समझ गए। अब मैं आगे चलूं, लेट यू बी इक्वल टू एक्स की पावर बाय ले लिया, और लॉग ले लो, लॉग यू शायद इतना सेंस हो गया होगा अब तक, बाय लॉग एक्स कर दिया। डिफरेंशिएट करो डी यू बाई डी एक्स, इधर ही देखो, इधर बाई का डेरिवेटिव बाई डैश लिख दो, क्योंकि यहाँ डैश फॉर रिस्पेक्ट एक्स, देयर इज नो कंफ्यूजन, इनटू लॉग एक्स प्लस बाई डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स बताओ 1 बाई एक्स। अच्छा, डी यू बाई डी एक्स आपका तैयार हो गया। दिस इज यू इंटू उनसे, ये यू छोड़ना नहीं एग्जाम में, यू छूट जाता है मोस्टली, यू का मल्टीप्लाई करो और यू की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की पावर वाई इंटू पाया बाय डैश लॉग एक्स प्लस बाय अपॉन। देखो ये है इक्वेशन नंबर 4, और बाय डैश इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, इसलिए बाय डैश लास्ट में जाकर निकालना पड़ेगा। यहां इन्वॉल्व हो गया, 3 में इन्वॉल्व नहीं है। सभी क्वेश्चंस में इक्वेशन 3 में इन्वॉल्व होता था, इस जगह पर इन्वॉल्व होता था डी बाई ओवर डी एक्स, इसमें इधर इन्वॉल्व हुआ आके इक्वेशन 4 में। सो वी कैच वी नाउ, इधर देखिए, v को पकड़िए, y की पावर x, लॉग लीजिए, लॉग v इज लॉग ऑफ y की पावर x, ठीक है। लॉग m की पावर n को n लॉग m कहते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, x लॉग y कहेंगे। x लॉग y, ये लॉग v, दोनों तरफ डी डी एक्स अप्लाई कर दो, ये
डी डी एक्स अप्लाई कर दिया। लॉग v का डेरिवेटिव 1/v dv बाय dx। राइट साइड में प्रोडक्ट टूल लगाओगे, x का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग y प्लस x डी डी एक्स ऑफ लॉग y। यस, अभी लिखूंगा, आप बताओ। और भी इसको करने का 1/y ही एक मिनट, ये स्मॉल एक्स है तो लॉग के आगे वो कैपिटल एक्स है। रिस्पेक्ट टू वाई नहीं कर रहे आप, रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y इंटू वाई डैश भी होगा क्योंकि वो कैपिटल एक्स। जब रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं फिर 1/y हो जाएगा। लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y हो जाएगा अगर रिस्पेक्ट टू वाई है तो, लेकिन रिस्पेक्ट टू एक्स है तो इसलिए साथ में डी वाई ओवर डी एक्स यानी कि ये वाई डैश भी साथ में लगेगा। तो डी वी बाई डी एक्स आया कितना, वी इंटू ऑल, वी इंटू ऑल दिस एज लॉग वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इंटू वाई डैश। बी की वैल्यू डाल दीजिए, वाई की पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स बाई डैश ऑन वाई। डी वी बाई डी एक्स में भी बाई डैश एप्लीकेट हुआ, पर जो आपने डी यू बाई डी एक्स निकाला उसमें भी एप्लीकेट हुआ। अब आप जाओगे इक्वेशन नंबर 3 इस मटेरियल के साथ, ठीक है। तो एक सेकंड, डी बाई डी एक्स लिखना पड़ा 10। इक्वेशन नंबर 3 गिव्स 3 थी क्या, ये थी डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डैश नहीं था, 0 था, यही रोल है उसमें, 0 था, ठीक है। चलते हैं, तो डी यू बाई डी एक्स रहा ये, डी यू बाई डी एक्स यहां से कॉपी करो, एक्स की पावर वाई डैश, इसमें एक्स्ट्रा काम आ गया, वाई डैश लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। अच्छा, डी वी बाई डी एक्स यहाँ पे मतलब ये देखो ये है, तो इट इज वाई की पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स बाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। पता लगा? अब इसमें से एक मिनट, इसमें देखो काम देखो कैसा रह गया, इसमें वाई डैश के टर्म्स को कलेक्ट करो, वाई डैश का टर्म एक यहाँ है, एक टर्म यहाँ है, कलेक्शन दो और जो रिमेनिंग टर्म को राइट में ले जाओ, फिर डिवीजन करो, देर का काम है ये, समझ में आएगी? फिर मैं करके दे रहा हूँ, पर आप प्रैक्टिस करना, ऐसा क्वेश्चन पता है जहाँ वाई डैश में आया नहीं। देखो वाई डैश यहीं पर देखना, कैलकुलेशन एक्स की पावर वाई लॉग एक्स हो गया, बस इस कैलकुलेशन को देखो, इसको एक्स की पावर वाई अपॉन एक्स है तो एक्स की पावर वाई -1 लिख रहा हूं मैं, समझे? एक्स की पावर वाई अपॉन एक्स को एक्स की पावर वाई -1 कहते हैं, ठीक है बेटे। इंटू एक्स की पावर वाई दोनों मल्टीप्लाई, एक्स की पावर वाई ये नहीं हो गया, एक्स की पावर वाई अपॉन एक्स ना, तो एक्स की पावर वाई -1 नहीं हुआ, यहाँ तक समझ में? ये तो भाई ये है, ये वाला मैं स्लो लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, स्लो। एक्स की पावर बाय डैश लॉग एक्स प्लस एक्स की पावर बाय इंटू बाय अपॉन एक्स प्लस बाय की पावर एक्स लॉग वाई प्लस बाय की पावर एक्स एक्स अपॉन बाय डैश। इस स्टेप में डाउट हो जल्दी? ओके, आप समझते चले जाओगे, पास हो गया। ओके, तो x की पावर वाई बाई डैश लॉग एक्स प्लस, अब यहाँ देखो, इधर देखो, x की पावर कितनी हो गई यहाँ पर, x की पावर हुई y -1, वो y -1 आपको पसंद ना हो वैसे ही कॉपी कर दो, वो आपकी है, प्लस y की पावर x लॉग y प्लस आगे चलो, ये बताओ बेटे y की पावर यहाँ कितनी हो गई, यस इंटू एक्स बाई डैश इक्वल टू। अब बाई डैश अपीयर्स एट 2 प्लेसेस, कलेक्शन करो बाई डैश को,
तो बाई डैश की जब कलेक्शन की तब क्या मिला? x और y लॉग एक्स और बता प्लस x और y माइनस 1। बेटे कुछ गलती कर रहे हो भैया। हाँ एक्स पहले बता रहे हो, ठीक है। एक्स इंटू बाई की पावर एक्स माइनस 1, तो बाई डैश का कोफिशिएंट हो गया बेटे। अब रिमेनिंग को ले चलो, ये चीज को ले चलो उधर, ये माइनस से हो जाएगी। बाई पहले लिख लो एक्स की पावर बाई में, इसको भी राइट में ले चलो, माइनस बाई की पावर एक्स लॉग में, ठीक है। बाई डैश की वैल्यू तैयार हो चुकी है, वो यहां से माइनस कॉमन ले लो तो अच्छा है, माइनस कॉमन लो तो बच्चा क्या, बाय एक्स की पावर बाई माइनस 1 प्लस बाई की पावर एक्स लॉग वाई और डिवाइडेड बाई दिस एक्स की पावर बाय लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू बाई की पावर। हाँ, देखने में छोटा क्वेश्चन है, ये और से सबसे बड़ा है ये, क्योंकि इसमें बाई डैश इक्वेशन नंबर 2, 3 में इन्वॉल्व नहीं हो पाया, नहीं तो वहीं पे इन्वॉल्व हो जाता था, आराम से हमारा आसानी से आ जाता था। एक छोटा सा क्वेश्चन और वैसे बड़े बड़े क्वेश्चन और है, लेकिन अब मैं सोचता हूँ थोड़ा छोटा क्वेश्चन तो अभी और भी क्वेश्चन हो रहे हैं, पर अभी मैं 12 कर रहा हूँ। 12 के पहले के हो रहे हैं कई क्वेश्चन, तो इस 12 नंबर ये क्वेश्चन है 2004 में आया था। क्वेश्चन देखा आपने, लॉग साइन एक्स बेस क्या है? 10 बेस, यही प्रॉब्लम है। आई इक्वल टू क्वेश्चन है अपना लॉग साइन एक्स, प्रॉब्लम लाइज विद 10, क्योंकि बेस 10 पर कैलकुलस का कोई भी फार्मूला एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। इस 10 इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज, ठीक, चेंज करके फिर डिफरेंशिएट करो। तो अब देखो y की वैल्यू क्या है, log m टू द बेस 10 क्या हो जाएगा, log sin x over log e to cos x। हाँ बेटे एक मिनट, log sin x हो जाएगा, नीचे log n हो जाएगा, बेस ही है वो की पावर मत बोलना, बेस ही, और मत लिखो कुछ छोड़ो, चलो ई लिख देता हूँ मैं सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन ये राइटिंग की जरूरत नहीं है, वो अपनी चॉइस का बेस हो गया, हम ये लेके चलते हैं कैलकुलस के अंदर। अब डिवाइड एक्स के लिए हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया, बेस चेंज करे बिना डिफरेंशिएट नहीं करना कभी भी। तो डी डी एक्स ई बेस बार बार मत लिखना गड़गड़ी, वो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने एक बार लिख दिया है, देयर इज नो नीड टू राइट। अब हमें अगला स्टेप अच्छा कोई बताए तो इसका मतलब समझ आए। देखो लॉग मैथ नहीं करेंगे, पर मैं बता देता हूँ क्यों नहीं करेंगे। लॉग एम होल अपॉन लॉग एम, ये कभी भी लॉग एम माइनस लॉग एम नहीं होता, वो जो log m माइनस log n होता है वो log m अपॉन n होता है, तो इन दोनों को माइनस कर ही नहीं सकते, डेरिवेटिव करो, log का रूल होना था वो हो गया। साइन क्यों बदलो, इसलिए ओके। अब मैं आपको बता, ये log 10 नीचे लिखा है, log 10 क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/log 10 बाहर करो आप, डिफरेंशिएशन का रूल फॉलो करो ना, वेरिएबल का नहीं, कांस्टेंट क्या नहीं, कैपिटल आउटसाइड, डिवीजन में तो बाहर कर सकते हो और मल्टीप्लिकेशन में तो बाहर कर सकते हो। और डेरिवेटिव किसका किया जाएगा, डेरिवेटिव किया जाएगा log sin x का, ये डिफरेंशिएट किया जाएगा। और log sin x का डेरिवेटिव तुमने याद कराया था, किसने याद किया, यस वेरी गुड, एक चीज तो याद की कम से कम। इधर आप एक बात और सीखो, इधर ये बेस है क्या है, क्योंकि घड़ी घड़ी हम लोग नहीं लिखते, पर मैंने लिखा इसलिए, अगर आप चाहें तो इसे ना इस मटेरियल को ऊपर भी लेके जा सकते हैं, इसको
कैसे आएगा ऊपर देखो सीखो, log 10 बेस ई, मैंने गलती कर दी, ये जो बेस है वो वैल्यू बन जाएगा log e बेस 10, नीचे का log ऊपर जब जाएगा तो बेस वैल्यू बन जाता है और वैल्यू बेस बन जाता है। ठीक है, कैसा नहीं जरूरी, बिल्कुल नहीं, नॉलेज बढ़ाना जरूरी है, मैथमेटिक्स के पर्सन को लर्न करना। अभी तो आप ये समझो टीचर बता रहा, कोई बता रहा है आपको, टीचर को भाई छोड़ दो, है ना, तो कोई बताने वाला है तो उससे क्या करना है, लर्न करना है। लॉग साइन एक्स डेरिवेटिव जरूरी नहीं है वैसे, और वो जो लिखा है वो दैट इज गुड है ना, वो सही है, 1/log10। बट मैंने एक फार्मूला बताया, आप इधर देखो, कभी भी ना जैसे log m टू द बेस n है मान लो, और आपको जरूरत पड़ जाए 1/n करने की, तो 1/n क्या आएगा बताओ? log base m over n। हाँ, log जो बेस है वो वैल्यू बन गया, और जो वैल्यू है वो बेस बन गया। ऐसे करके ये फार्मूला होता है, कमिट टू मेमोरी एंड यूज इट वेयरएवर यू वांट। नेपियर ने की थी इसकी इन्वेंशन।